बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज के व्लॉग में हम आपको कॉस्टिंग बताएंगे 4.2 किलोवाट से सोलर सिस्टम की, या समझ लें कि 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो होता है वो किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है। और अगर आपके पास 4 लाख के अंदर बजट है तो हम क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ 4 लाख से ऊपर का बजट है, मतलब समझिए कि 4.25 लाख तक अगर आपका बजट है, तो हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स के साथ अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली मिडिल क्लास फैमिलीज़ का ये ख्वाब होता है कि वो एक ऐसा सिस्टम प्लान करें जो कि आगे चल के वो एक्सटेंड कर सकें। और राइट नाउ अगर वो इंस्टॉल करते हैं तो वो बैकअप भी लेना चाहते हैं और उसमें फ्यूचर एडिशन की प्रोविज़न भी रखना चाहते हैं। तो हम आपको आज के 4 किलोवाट सिस्टम के बारे में बताते हैं कि ये सिस्टम जो है नॉर्मली घर के लोड के लिए काफ़ी होता है। अब इसमें हम जो चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं, हम उसकी थोड़ी-सी समरी आपको बताते चलें। पैकेज 1 जो है, वो उसकी टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है 3,93,000 रुपए। 3,93,000 हमारी टोटल कॉस्टिंग है इसकी। प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपए हो सकते हैं ऑन साइट अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन हम आपको कॉस्टिंग प्रॉपर बताएँगे, कैलकुलेशन बताएँगे। तो सबसे पहले 4 सोलर पैनल्स जिनको एन टाइप 585 वॉट के हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम 2 L2 के स्टैंड रोड साइड सीमेंट ब्लॉक के साथ ऐड करेंगे। इसकी ओवरऑल कॉस्ट आएगी 12,000 रुपए। और पैनल्स जो हम इसमें 4 ऐड कर रहे हैं जिनको 585 वॉट के, एक पैनल की कॉस्ट जो है वो है 17,258 रुपए। 4 पैनल्स की टोटल कॉस्ट है 69,030 रुपीज़। इसी तरह से इसमें हम फिक्सॉन का 4 किलोवाट का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं जो कि वोल्ट्रॉनिक्स से मैन्युफैक्चर्ड है। वोल्ट्रॉनिक्स वही कंपनी है जो कि चाइना में इन्वेक्स को इन्वर्टर्स बना के देती है। तो फिक्सॉन 2 ईयर वारंटी में ये सेम इन्वर्टर पाकिस्तान की मार्केट में इंट्रोड्यूस कर चुका है और ये हम आपको देते हैं 1,10,000 रुपए का। इसी तरह से इसमें हम आईटेल की बैटरी 100 एम्पेयर की दे रहे हैं 24 वोल्ट की, ये भी 1,10,000 रुपए की आपको मिलेगी। और डीबी बॉक्स प्लस वायरिंग की जो कॉस्टिंग है अप्रॉक्सीमेटली 50,000 हमने इसके रखे हैं। इंस्टॉलेशन हमारी 30,000 है। मिनिमम जो हमसे हमारे साथ काम करते हैं वो जानते हैं कि जिस पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं, तो एक उसके मुनासिब जो मिनिमम हम कर सकते हैं वो 30,000 है। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन 12,000 रुपए की, क्योंकि रैंडम जगहों से चीज़ें पिक होके क्लाइंट तक पहुँचती हैं। तो ये टोटल कॉस्टिंग अगर हम निकालते हैं तो ये 3,93,000 रुपए का पैकेज बनता है। इसी तरह से अब हम आपको एक दूसरा पैकेज बताने जा रहे हैं जिसमें हम 2 चीज़ें अपग्रेड करेंगे। पहली चीज़ है इन्वर्टर। इन्वर्टर हम लगा रहे हैं इसमें एलसीडी वाला। और ये एलसीडी वाला 4 किलोवाट का इन्वर्टर पाकिस्तान की मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है एफएम पावर ने। इस इन्वर्टर की खास बात ये भी 2 साल वारंटी के साथ आता है। और इसकी वारंटी भी ऐसी है कि अगर अल्लाह ना करे आपका बोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो विद इन 1 आवर आपका बोर्ड रिप्लेस करके आपको दे दिया जाएगा। आप सर्विस सेंटर में वेट करेंगे, मिसाल के तौर पे सुबह आते हैं 11-12 बजे, तो आपको 2 ढाई बजे तक जो है वो ये सर्विस मिल जाएगी, आपका इन्वर्टर रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह की वारंटी ऑफर कर रहे हैं। तो ये इन्वर्टर जो है वो आपको पड़ता है 1,25,000 रुपए का। इसका जो एलसीडी है सेम वैसा है जैसा नाइट्रॉस का है और टच एलसीडी है। आप इसकी प्रोग्रामिंग इजीली कर सकते हैं। हर तरह की लिथियम बैटरी की इसके साथ अटैच हो सकती है और ये पूरा प्रोग्रामेबल है। इसका वाईफाई के थ्रू आप इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। बहुत अपर लेवल की चीज़ है और ये बहुत मुनासिब रेट में मिल रही है। इसके साथ हम पैकेज बना रहे हैं कोटेक की लिथियम बैटरी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ऑफ सीजन प्राइसेस हैं, तो इस वजह से ये ऑफ सीजन प्राइसेस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो कोटेक की लिथियम बैटरी एलसीडी के साथ है अगेन, तो ये आपको पड़ रही है 125 की। तो ये पेयर जो है वो आप समझ लें कि 2.5 लाख रुपए का ये आपका पेयर इसमें ऐड होता है। तो ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो कॉस्ट ऐड होती है वो 30,000 ऐड होती है। तो बाकी सारी चीज़ों की समरी वही रहेगी। इसमें ये 2 चीज़ें अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट चली जाती है 4,23,000 रुपए पे। तो अगर आप मिनिमम लेवल पे इसको डिज़ाइन करते हैं तो 3,93,000 और मैक्सिमम अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो 4,23,000। अब इसमें हमने 4 पैनल्स ही क्यों ऐड किए हैं, वो इस वजह से ऐड किए हैं कि 4 पैनल्स आपके घर का नॉर्मल लोड रन करने के लिए फ़ेज़ 1 में इनफ है। अब फ़ेज़ 1 में अगर हम लोड कैलकुलेशन करते हैं 4 पैनल्स की, तो 4 पैनल्स 585 वॉट की बुक वैल्यू बनती है 2340 वॉट। तो 2340 वॉट्स बनते हैं।
इसके अंदर 20% हम डिप्रिसिएशन काउंट करते हैं। 20% डिप्रिसिएशन बनता है 468 वॉट्स। ये हम माइनस कर देंगे, जिसे हम कन्वर्जन लॉस भी कहते हैं। और उसके बाद जो नेट हमें मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए 1872 वॉट्स, 1872 वॉट्स। ये मैक्सिमम हमें मिलने चाहिए और ये गर्मियों के दिनों में मिल जाएंगे। तो अगर तो आपका लोड चल रहा है 2-2,500 वॉट के आसपास, तो ये आपको इंशाल्लाह सोलर से आ रहे होंगे और इस लोड के अंदर आप अपने घर का एसी चला सकते हैं, 1 टन का डीसी इन्वर्टर, घर का फ्रिज, लाइटें पक्के चला सकते हैं, सारा लोड इजीली मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास लाइट नहीं है, आपने इस्त्री भी ऑन करनी है, तो आपका मसला नहीं है, बैटरी आपके सिस्टम के साथ है, तो वो चीज़ें इजीली मैनेज हो जाएंगी। बैटरी फास्ट चार्ज और फास्ट डिस्चार्ज की एबिलिटी के साथ आती है। तो आप अपने वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं, इस्त्री यूज़ कर सकते हैं, एसी यूज़ कर सकते हैं, ओवन यूज़ कर सकते हैं। घर की ज़रूरत की, जो मिडिल क्लास फैमिली की यूजेज की जितनी भी चीज़ें हैं, वो हम इस पे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब हम जो बैटरी की कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं कि बैटरी बैकअप कितना देगी, तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इस तरह से है कि बैटरी हम जो इसमें ऐड कर रहे हैं उसको 100 एम्पेयर 24 वोल्ट कंसीडर करते हैं, लेकिन बैटरी में जो एक्चुअल वोल्ट होते हैं वो होते हैं 25.6 वोल्ट। तो 25.6 वोल्ट को अगर हम 100 mAh से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी बुक वैल्यू बनती है 2560 वॉट। 2560 वॉट्स बनते हैं टोटल बैटरी का बैकअप। इसमें से 10% बैटरी की जो एनर्जी है वो रिजर्व एनर्जी होती है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते। तो 10% एनर्जी अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, तो वो बनते हैं 256 वॉट्स। ये रिजर्व एनर्जी हम निकाल देंगे, तो एक्चुअल वॉट्स जो हम यूज कर सकेंगे वो है 2304 वॉट। 2300 वाट का बैकअप हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्लाइंट को कहते हैं कि आप 2100-2200 वाट यूज़ करें। 100 वाट मज़ीद जो है वो एज़ अ सेफ्टी ना यूज़ करें, ताकि बैटरी आपकी लॉन्गर टाइम तक चल सके। तो ये तो हो गई बैटरी की कैलकुलेशन। 24 वोल्ट में अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं जो आजकल आ रही हैं, उसकी कैलकुलेशन यही बैठेगी। पैनल्स की कैलकुलेशन भी हमने आपको बता दी है। इसी तरह से अगर इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करते हैं फेज़ 2 में, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम 8 पैनल के साथ जा सकते हैं। 8 पैनल के साथ अगर हम जाते हैं 585 वॉट के, तो उसकी टोटल बुक वैल्यू बनती है 4680 वॉट्स। और इसमें से 936 वॉट हमारी डिप्रिसिएशन वैल्यू आती है 20%। इसके बाद जो यूजेबल एनर्जी हमारे पास बचती है वो बनती है 3744 वॉट। तो ये कि अगर हमारा 3500 वॉट से ज़्यादा अगर लोड है, तो 8 पैनल मोर देन इनफ है। लेकिन अगर हम चाह लेंगे नहीं, हम 8 के बजाय 9 पैनल ऐड कर लें, तो क्या होगा? तो 9 पैनल भी हम इस सिस्टम में आसानी से ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसमें 9 पैनल अगर हम ऐड करते हैं, तो 5265 वॉट बनते हैं हमारे। ये बुक वैल्यू बन रही है 9 पैनल्स, जिनको 585 वॉट, 5265 इसकी बुक वैल्यू है। इसमें डिप्रिसिएशन 20% जो आ रहा है, वो आ रहा है 1053 वॉट्स। 1053 वॉट्स हमारी डिप्रिसिएशन वैल्यू है। इसको माइनस कर दें, तो नेट रिसीवेबल जो हमारे पास एनर्जी बनती है वो बनती है 4212 वॉट। तो 4212 वॉट हमें हर हाल में मिल रहे होंगे। अभी हम यूज़ कैसे कर सकेंगे? इसका सिंपल सा फेनोमेना ये कि अगर आपके पास 3000 वॉट का रनिंग लोड चल रहा है, इन्वर्टर कैपेबल है 4 किलोवाट तक लोड रन करने का, तो जो एडिशनल एनर्जी है वो आपकी बैटरी को चार्ज करने में सपोर्ट करेगी। तो ये इसका फेनोमेना है। दूसरा ये होता है कि एक्स्ट्रा पैनल्स आपको क्लाउडी वेदर में सपोर्ट करते हैं। जब बारिशों के दिनों में क्लाउड्स होते हैं, तो एक्स्ट्रा पैनल्स की एनर्जी जो होती है वो हमें वहाँ पे फैसिलिटेट कर रही होती है। तो लो लाइट में वो उसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी मिल रही होती है। तो अगर आप इसको पूरे को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं सेकंड स्टेप में, तो आप समझ लें कि ऑलमोस्ट आपका 80 से 90 हज़ार रुपए का जो खर्चा है वो आप नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, जिसके बाद ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। आप इस पे 1 टन का 1.5 टन का 1 टन के 2 एसी चला सकते हैं। घर का नॉर्मल सारा लोड इजीली ऑपरेट होगा। अगर 1.5 टन का एसी है वो भी इजीली चल जाएगा। अगर एक 1.5 टन का एसी है और एक 1 टन का एसी है, प्लस घर का नॉर्मल लोड है, फ्रिज, लाइटें, पंखे, वो भी चल जाएंगे। तो इस सिस्टम को आप हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 2 ईयर वारंटी में ये दोनों सेटअप आपको मिल सकते हैं। इस वक़्त जो मैंने आपको प्राइसेज़ दी हैं, कुछ लोगों को एतराज़ हो सकता है कि यार ये बहुत कम रेट कोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये हम पैकेज डील्स दे रहे हैं आपको। ये ऑफ सीज़न पैकेज डील्स हैं। तो ये तब तक वैलिड हैं जब तक ऑफ सीज़न है। इन सीज़न जो प्रोडक्ट्स आएँगे उसके रेट जो हैं वो अदर देन मतलब मार्केट के हिसाब से रिवील होंगे, तो वो चेंज हो सकते हैं। तो ये ऑफ सीज़न रेट्स हैं और ये अभी के रेट्स हैं जब ये हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कंसीडर आप ये करेंगे कि ये हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन ये रेट्स वैलिड रहते हैं, जब तक हमारे पास इस स्टॉक अवेलेबल होता है, जो कि
ऑफ सीजन स्टॉक जिसे हम कहते हैं। तो उसके बाद अगर स्टॉक खत्म हो जाता है या न्यू प्राइसेस आते हैं तो फिर इसकी दोबारा से रिवीजन होती है। तो आप जब भी हमारी वीडियो को एज सोर्स कंसीडर करते हैं मार्केट में आने के लिए, तो ये जहन में रखा करें कि रेट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बेस्ट रेट्स ऑफर करें कि अगर आप सोलर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं अपने घर के लिए, तो आप इन कैलकुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए अच्छे से अच्छे सिस्टम प्लान करें, ताकि आगे चल के आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।